नमस्ते। लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि यहां कोई राजा नहीं होता और प्रजा भी नहीं होती। लोकतंत्र की शर्त यह है कि आप एक जनता हैं और आपके वोट से कोई राजा चुना जाता है, चाहे वो प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो। आप जिसे वोट देते हैं, उसे उसकी शर्तों पर वोट देते हैं और अगर आपको कोई मांग उससे मनवानी होती है, अपना कोई सवाल पूछना होता है, तो आपको ये अधिकार इस देश का संविधान देता है कि आप आंदोलन करें, प्रतिरोध करें और प्रोटेस्ट करें। लेकिन आज क्या लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है या मजबूत होता जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जहां से यह दावा किया जा रहा है कि वहां तो राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ योगी, उनके गृह जनपद में क्या अब आंदोलन करना, सरकार से सवाल करना, अपनी कोई मांग मनवाने के लिए एकजुट होकर सड़क पर उतरना, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके अपनी आवाज, जनता की आवाज, वो भी सबसे कमजोर और हाशिए पर ढकेल दी गई जनता की आवाज को उठाना गुनाह हो गया है? क्या अगर आप गोरखपुर में किसान, मजदूर, नौजवान का सवाल उठाएंगे, भूमिहीनों का सवाल उठाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, तो आपके ऊपर मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा? क्या यही लोकतंत्र का तकाजा है? क्या यही नया भारत बन रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है? क्या यही सबका साथ सबका विकास हो रहा है? इसको लेकर के एक बहस सामने खड़ी है। मसला तकरीबन 11 अक्टूबर का है। गोरखपुर में जमीन को लेकर आंदोलन करने के लिए कुछ दलित पीड़ित समाज के नौजवान, उनका संगठन, कुछ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होते हैं। गरीब, मजदूर, भूमिहीन परिवारों को एक एक एकड़ जमीन की मांग को लेकर के गोरखपुर में यह आंदोलन होता है। कमिश्नरेट कार्यालय के 10 अक्टूबर को पूरे दिन का एक आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम रखा गया डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन। शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन चला, कमिश्नरेट के सामने चला। सैकड़ों, हजारों की तादाद में महिलाएं, जिन पर अभी बड़ी बड़ी बात इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हम महिलाओं को एक जाति मानते हैं, हम महिलाओं को एक मानते हैं, माताओं बहनों बहन को न्याय और अधिकार देने के लिए महिला आरक्षण लाना चाह रहे हैं, हम एक नया भारत बना रहे हैं और बहुत डंका पीटा गया इसका। उन्हीं में से कुछ महिलाएं जो असल में वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम तबके से आती हैं, वही महिलाएं जो भूमिहीन हैं। एक बार सोचिए ना, इस दृश्य को देखकर सोचिए कि गोरखपुर में घेरा डालो, डेरा डालो के नाम से ये जो महिलाएं सड़क पर उतरी, ये कभी संसद जा सकती हैं उस महिला आरक्षण विधेयक के जरिए? इनके पास तो जमीन नहीं है, ये अपना जमीन मांगने के लिए आंदोलन कर रही है। इसलिए जरा इस पर विचार किया जाए कि कोई ऐसा नहीं होता कि सब बराबर, सारा धान 22 पसेरी नहीं होता। और नेता आपको कहते हैं कि सारा धान 22 पसेरी, तो जो आप ताकतवर खेमे से आते हैं तो आप भी कहते हैं हाँ हाँ, महिला में कोई जात नहीं थी। ये देखिए, घेरा डालो, डेरा डालो के नाम से ये जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, ये भूमिहीन महिलाएं, भूमिहीन परिवार, ये कह रहे हैं कि एक एक एकड़ जमीन जो, और ये पुराना नारा है, समाजवादी आंदोलनों का नारा है इस देश में, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार हमारी तो जमीन हमारी नहीं। और सरकार लोकतंत्र में केवल और केवल इसलिए होती है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस तुलसीदास के नाम पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राम राज्य बनाने का दावा करता हो, देश का प्रधानमंत्री दावा करता हो कि वो राम के उपासक हैं,
उनका सबसे बड़ा उपासक कहता है कि मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान सो एक, पूरे अंग में केवल मुख है जिसे खाना मिलता है। अब कल को मुख कहे कि हम तो काबिल थे, हम तो मेरिटोरियस थे, हम तो हुनरमंद थे, हमने कमाया है कि खाना केवल हमें मिलेगा, हम किसी अंग को नहीं देंगे। ये जो मजाक है ये नेता करते हैं और बाकी जनता उससे खुश होकर के उस मजाक को मानती है। तो वो जो काम किया गया इसको लेकर के कहा गया कि भाई सारे अंग को अगर जिसको जितना चाहिए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजा का काम यह है कि जो कमजोर है, मजलूम है, उसको उसका जरूरत की चीज दे, क्योंकि सरकार अपने आप में कोई चीज नहीं होती। सरकार की जमीन वो जनता की जमीन है, और सरकार क्या उस जनता की नहीं जिसके पास कोई जमीन नहीं हो। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा क्यों नहीं? क्योंकि जब से भूमि, और याद करिए जब बसपा का शासन था इसमें बहन कुमारी मायावती जी का, हम सैल्यूट करते हैं उनको। उन्होंने आवंटित किया, पट्टा दे दिया कि भाई हमारे लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ये क्या केवल रजिस्टर में दर्ज संख्या है? इनको सदियों से आपने गुलाम बनाए रखा, तो हम इनको नया लोकतांत्रिक देश बनाए तो इनको जमीन देंगे। और लंबा आंदोलन जमीन का है। मंडल आंदोलन की सिफारिशें कहती हैं कि जमीन का पुनर्वितरण होना चाहिए। और जब भारत आजाद हुआ तो इस देश ने यह निर्णय लिया कि आप हजारों एकड़ जमीन कुछ जमींदारों, सामंतों और ठकुर स्वातियों के पास, और बाकी जनता केवल उस पर मजदूर बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। और जमीन का आंदोलन चला, जमींदारी प्रथा खत्म हुई और सबको फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज क्यों नहीं होगा? और इस सवाल को पूछने के लिए लोग एकजुट हुए थे। इस आंदोलन के प्रमुख संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा, इसके श्रवण कुमार निराला, इन लोगों ने महिलाओं को एकजुट किया। कल्पना करिए ना कि आज की तारीख में आप कोई नाच गाने का कार्यक्रम करिए, आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करिए, आप कोई मस्खरेपन का कार्यक्रम करिए, भीड़ जुट जाएगी। सवाल पूछने और सड़क पर उतरकर अपनी मांग मनवाने के लिए अब इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आपको जेल हो जाएगी, आप नहीं पूछ सकते सवाल। इसलिए कोई अगर सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहा है, वो लोगों को एकजुट कर रहा है, तो ये कितना बड़ा काम है। अब उसके बाद एक बार विचार करिए ना कि आंदोलन करने पर एफआईआर, शांतिपूर्ण आंदोलन, एक पत्थर भी कहीं नहीं चला। आजमगढ़ जहां से मैं आता हूं वहां पर एयरपोर्ट बनाने के नाम पर लंबे समय तक खिरिया गांव की महिलाओं ने आंदोलन किया कि हम मर जाएंगे लेकिन जमीन ऐसे नहीं देंगे आपको। आप विकास के नाम पर हमारी जमीनें लेते हैं, औने पौने दाम पर लेते हैं, और जिस चीज का विकास करते हैं उसका लाभ हमें नहीं मिलता। हम इस पैसे को लेकर कितने दिन चलाएंगे? जमीन तो हमारा एक मालिकाना हक का एहसास कराती है। तो उस आंदोलन पर आपने क्या किया? जितने लोग आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में डाल दो, उनके ऊपर मुकदमे कर दो, उनके घर पुलिस भेज दो, उनको धमकाओ, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। क्यों भाई? क्या इस मुल्क के निजाम से सवाल करना नागरिक होने का धर्म नहीं है? ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के राम राज्य में। आज के राजा डरते हैं जनता से। ये लखनऊ में बैठा राजा, ऐसे ये गुमान है कि गोरखपुर तो उसकी सल्तनत है, और सल्तनत में जिल्ले इलाही के खिलाफ कोई आंदोलन कैसे कर सकता है? ये वो जिल्ले इलाही जिसको लोकतंत्र का तकाजा नहीं पता। कल को आंदोलन कर रहे थे, धर्म के नाम पर कर रहे थे, इनके ऊपर मुकदमा तो जाके संसद में रो दिए। आज आप जिसके मन के ऊपर चाहो बुलडोजर चला दो, मुकदमा कर दो, जेल में डाल दो। और इसलिए यह सवाल पूछना आज एक नागरिक का धर्म बन गया है। आज आपको लगता है कि महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इनके ऊपर केस मुकदमा हुआ, तो इसमें आपका क्या? अरे कल आपके ऊपर कर देगी पुलिस, तो पुलिस के रवैया अख्तियार कर रही है। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में, और तब जाकर के दलित पूर्व डीआईजी, कल्पना करिए पूर्व डीआईजी जो वक्ता बनाकर बुलाए गए थे, एसआर दारापुरी, और सामाजिक न्याय आंदोलन के बड़े बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, लेखक, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, अनुवाद किया है, लेख लिखे हैं, और इस देश की मूल विचारधारा को शिद्दत से समझते हैं, सिद्धार्थ रामू, जो लोग स्पीकर बनाकर यानी वक्ता बुलाकर बुलाए गए थे, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, और पूर्व डीआईजी आईपीएस एसआर दारापुरी, इन सारे लोगों को जहां ये रुके हुए थे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया गोरखपुर में।
और आंबेडकर जन मोर्चा पिछले 3 वर्षों से दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, गरीब, मजदूर, भूमिहीन परिवारों को एक एक एकड़ जमीन का टुकड़ा दिलाने के लिए आंदोलन कर रही है। 10 अक्टूबर को उसने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, कमिश्नरेट को जाकर अपना ज्ञापन देंगे। दिन भर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला, वो लोग बैठे रहे और सड़क पर बैठकर आंदोलन के बाद पुलिस ने उनको सांत्वना दिया कि ठीक है भाई, हम आपका मांग पत्र ले लेते हैं, हम इसको उचित जगह भिजवा देंगे। और उसके बाद जो जहां टिका हुआ था वहां से जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो लोग अब डॉक्टर सिद्धार्थ से मिलने की मांग कर रहे हैं, जो लोग आज जो है एसआर दारापुरी से मिलना चाहते हैं, निराला से मिलना चाहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अब आप सोमवार को आइएगा, अब बंद है सब। कल्पना करिए कि ये श्रवण कुमार निराला, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, एसआर दारापुरी, इन लोगों को जहां वो रुके हुए थे उनके घरों में जाकर पुलिस तोड़ फोड़, इसकी शिकायत आ रही है, डराना, धमकाना और उठा ले जाना। कल्पना करिए, कमिश्नर कार्यालय से लौट रहे श्रवण कुमार निराला को पैडलेगंज में पुलिस ने घेर लिया। आधी रात के बाद सभी लोग देवरिया के बाईपास के पास हिरासत में ले लिया गया और कौड़ीराम ले जाया गया। वहां से पता ही नहीं चला कि हिरासत के लोग कहां हैं। एसआर दारापुरी तारामंडल स्थित एक होटल में रुके हुए थे। पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें रामगढ़ तालाब ले गई, रामगढ़ ताल। इन लोगों के ऊपर 13 लोगों के ऊपर, जो सिद्धार्थ रामू, दारापुरी, श्रवण कुमार निराला, इन जैसे 13 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर कर दी गई है और 10 से 15 अज्ञात लोगों के ऊपर कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की दी गई। सरकारी कामकाज में बाधा डालना, तोड़फोड़ करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इस आरोप में आईपीसी की धारा 147, 188, 342, 332, 353, 504, 506, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, कितनी धाराएं लगा दी गई। श्रवण निराला, ऋषि कपूर आनंद, सीमा गौतम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, नीलम बौद्ध, सविता बौद्ध, निर्देश सिंह, अयूब अंसारी, दारापुरी, जय भीम प्रकाश, देवी राम, सुधीर कुमार झा, इन सारे लोगों को ये आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर कमिश्नर गोरखपुर के नाजिर राजेश कुमार शर्मा द्वारा कराई गई है, कि ये जबरन कार्यालय में घुस गए, कार्यालय में बिजली का तार जोड़कर बिजली चोरी करते हुए माइक लगाकर जनसभा करने लगे, मना करने पर धक्का मुक्की की गई जिससे मैं गिर गया, और हम लोगों को गालियां देते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए, सरकारी गमलों को तोड़ दिए। और अभी तक दारापुरी, सिद्धार्थ रामू, निराला, ऋषि कपूर जैसे तमाम लोग गिरफ्तार हैं। आंदोलन के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारा प्रोग्राम प्रशासन की अनुमति लेकर किया गया था और शाम को प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया, कोई भी हंगामा नहीं हुआ। इसके बावजूद इस तरह का आरोप लगाकर ये कहना कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुझे याद आते हैं। और आपको भी विचार करना चाहिए देश के नागरिकों, जब सड़कें खामोश हो जाए ना, तो संसद, विधानसभा आवारा हो जाती। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करने का दिन है। जिस 10 अक्टूबर को यह हो रहा था, 9 अक्टूबर को मानवर कांशीराम को याद करने का दिन, 10 अक्टूबर को नेताजी को याद करने का दिन, 11 अक्टूबर को जेपी को याद करने का दिन, 12 अक्टूबर को लोहिया को याद करने का दिन। ये समाजवादी, एक अंबेडकरवादी विरासत का एक दिनों का चेन, जिन्होंने इस देश के आम इंसान, कमजोर, मजलूम को लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। धर्म के नाम पर रैली निकालो, कोई एफआईआर नहीं होगी, जो मन करे तोड़ो फोड़ो, जहां मन करे जाओ, पुलिस खड़ी हो जाएगी आपकी सुरक्षा देने के लिए, सारे रास्ते, मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। भाई कौन सड़क पर चलेगा? भाई फलाने जाएंगे क्योंकि धार्मिक काम में जा रहे हैं। और जनता अगर जमीन का सवाल पूछने के लिए, शिक्षा का सवाल अरे भाई 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में शिक्षक बनने के लिए लखनऊ में गए बच्चे और आपने पुलिस से उठा करके घसीटते हुए लेके चली गई। नौकरी मांगोगे तो पुलिस ये रवैया अख्तियार करेगी, जमीन मांगोगे तो ये रवैया अख्तियार करेगी। कहां गया वो लोकतंत्र जिसकर रास्ते पर चलकर ये भाजपाई सरकार में आए थे? क्या भूल गए गोरखपुर के जिले इलाही कि गोरखपुर की अपनी सल्तनत में वो क्या क्या किया करते थे जब विपक्षी दलों की सरकार हुआ करती थी?
क्यों करना पड़ा था उनके ऊपर मुकदमा 2007 में? क्यों जाकर रोए थे वहां पर? ये बात इसलिए पूछनी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज थे। जंगल राज तो फिर भी अच्छा होता है, बदनाम किया गया है। जंगलों में कोई राज इस तरह से नहीं होता। ये असल में उनका राम राज्य है। कौन है सरदारापुरे? कौन है सिद्धार्थ रामू? किस बात पर आंदोलन कर रहे थे? और आज आपने उन्हें जेल में डाल दिया। ये तानाशाह डर रहा है। तानाशाह इस देश की आम आवाम से डरता है और इसलिए ये जो कार्रवाई हुई हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तत्काल इन लोगों को रिहा किया जाए। कल्पना करें, पत्रकार जेल में डाला, कल को पत्रकार जेल में डाला तो पत्रकारों को खड़ा होना पड़ेगा नहीं। देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले शोधार्थी जेल में बंद हैं, आज प्रोफेसर जेल में बंद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप हैं तो आपके घर पुलिस पकड़ चली जाएगी, डराएगी, धमकाएगी, गालियां देगी, सामान तोड़ देगी और ये सारा काम इस तरह से किया जा रहा है और इस पर आपको कोई काम नहीं। कल्पना करिए उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। इसलिए ये काम किया जा रहा है क्योंकि राजा को डर लग रहा है कि जनता अगर एकजुट होकर के उसके सवाल पूछे तो राजा को तो जवाब देना तो आता नहीं। राजा तो राजा है भाई। जिले इला ने जो हुक्म कर दिया उसके खिलाफ आप गोरखपुर में आंदोलन करेंगे, गोरखपुर में कमिश्नर को जाकर ज्ञापन देंगे, गोरखपुर में आप इतनी महिलाओं को एकजुट करके, गरीब कमजोर मजलूम महिलाओं को एकजुट करके आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। राजेश जोशी की एक कविता है, मारे जाएंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। ये लोकतंत्र कमाया हुआ लोकतंत्र है इस देश का। लोग कुर्बान हुए, लाठी खाई, तब जाकर यह हक मिला कि प्रजा नहीं हम जनता हैं और जनता को अपने चुने हुए राजा से सवाल पूछने का हक है, उसे आंदोलन करने का हक है। और इस तरह से संविधान खतरे में है कि आपको अब आंदोलन करने पर जेल में डाला जाएगा। इतने मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि अगली बार आप खुद कहेंगे कि इस देश के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप गुलाम बन जाए। राजा डरता है, इसलिए राजा जनता को डरा रहा है और हर सवाल पूछने वाले से राजा डरता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ की कुर्सी डगमगा रही है और एक छोटे से आंदोलन से इतना डर गए कि वो आंदोलनकारियों को जेल में डाल लेंगे। और उनका बड़ा निजाम किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी तक कह के अपमानित करता है। टीवी पर बैठे लोग उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली क्या क्या बोलते हैं। विश्वविद्यालय में छात्र और प्रोफेसर लड़े, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, पत्रकार, सब कुछ इस देश में हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए इस बात को कहना जरूरी है। नजर रखिए अपने आसपास। आपको यह लगता है ना कि आप फला पार्टी के समर्थक हैं, फला धर्म के मानने वाले हैं तो आप उनके अंधभक्त बन गए। मत बनिए भाई, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। आप सवाल पूछने वालों के साथ अगर नहीं खड़े हुए, वो जो लखनऊ में 69,000 शिक्षक में शिक्षक बनने के लिए वो जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ आप नहीं खड़े हुए, नौजवानों की बेरोजगारी पर नहीं खड़े हुए, किसानों की जमीन के सवाल पर नहीं खड़े हुए, तो कहां खड़े होंगे आप? विचार करिएगा इस पर। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक देखते रहिए 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।